भोजन, वायु, औषधि वृक्षों बिना नहीं मिलेगी। बंजर होगी धरती तो बाढ़ तबाही और बढ़ेगी। वृक्ष लगाकर धरती माँ का आओ हम कर्ज चुकाएं। बारिश के मौसम में हम हरियालो राजस्थान बनाएं। श्रोताओं, हरियालो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी अभियान है, जिसका उद्देश्य राज्य को हरा भरा बनाना और पर्यावरण को संरक्षित करना है। यह अभियान एक पेड़ माँ के नाम की अवधारणा पर आधारित है। इस अभियान में सभी नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है, जिससे हम सब मिलकर एक स्वस्थ और हरा भरा राजस्थान बना सकें। श्रोताओं, इस अभियान में आकाशवाणी झालावाड़ भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी भागीदारी निभा रहा है। साथ ही लोगों में पर्यावरण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण को लेकर चेतना ला रहा है। आकाशवाणी के ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को साकार करते हुए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है सभी के प्रेरणा स्रोत, ऊर्जावान, निष्काम, कर्मयोगी जिला कलेक्टर झालावाड़ श्री अजय सिंह राठौड़ सर को, जिनके नेतृत्व में झालावाड़ ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सिविल सर्विस डे पर इस वर्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी द्वारा आपको जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राजस्थान संपर्क पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके द्वारा आमजन की परिवेदनाओं की सुनवाई एवं उनके निस्तारण का प्रभावी क्रियान्वयन करने के साथ साथ जिले में पक्षियों के लिए एक दिन में हजारों परिंदे बांधने, एक साथ लाखों बच्चों को नशे व मोबाइल की लत छुड़ाने हेतु शपथ दिलाने का कार्य किया गया। झालावाड़ धरोहर संरक्षण व संवर्धन अभियान सहित आपने कई नवाचार करते हुए अपने प्रभावी नेतृत्व से झालावाड़ जिले को 2 बार वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अवार्ड सहित कई सम्मान दिलाए हैं। साथ ही आपके नेतृत्व में झालावाड़ जिला सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वेरिफिकेशन में राजस्थान में अव्वल नंबर पर है। वहीं किसान रजिस्ट्री शिविरों में विशिष्ट फार्मर आईडी पंजीकरण में भी जिला अग्रणी रहा है। आइए करते हैं उनसे इन्हीं सब विषयों पर बातचीत। सर नमस्कार, मैं पुष्पलता दुबे आपका आकाशवाणी झालावाड़ के स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। जी नमस्कार मैडम। कलेक्टर साहब, आप एक पक्षी प्रेमी हैं, पर्यावरण प्रेमी होने के साथ साथ विभिन्न स्थानों पर जिला प्रशासक के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं। तो सबसे पहले हम आपकी नजर से झालावाड़ की ऐतिहासिक धरोहरों, प्राकृतिक सुंदरता और संपन्नता को देखना चाहेंगे। झालावाड़ प्राकृतिक और ऐतिहासिक दोनों रूप से ही, दोनों तरीके से ही एक समृद्ध क्षेत्र रहा है। पूरा काल से लगा करके और आज तक जितने भी साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, उनसे यही प्रमाणित होता है कि झालावाड़ का जो क्षेत्र है ये बहुत प्राचीन क्षेत्र रहा है। गागरोन के किले से लगा करके सूर्य मंदिर तक, या और पीछे जाएं तो चंद्रभागा के किनारे स्थित शिव मंदिरों का साक्ष्य इस क्षेत्र का ये प्रमाणीकरण करता है कि क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से प्राचीन काल में भी काफी समृद्ध रहा है। और सबसे विलक्षण तो ये है कि जो कृष्ण गमन पथ है जी, भगवान श्री कृष्ण जब सांदीपनी आश्रम उज्जैन में पढ़ने के लिए गए थे तो इसी रास्ते से निकले थे। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और उससे पहले भी जो परमारों का जो राज्य था, जो उज्जैन से पहले धार तक था, उनका प्रसार यहाँ तक था। तभी ये प्रसिद्ध स्मारक जो आज अपने निर्माण के 1200 साल बाद या 1500 साल बाद भी अडिग खड़े हुए हैं, ये बताता है कि उस समय का स्थापत्य कितना मजबूत, कितना आकर्षक और कितना टिकाऊ था। तो ऐतिहासिक रूप से तो ये बहुत ही समृद्ध नगरी है। साथ ही प्रकृति की भी इस पर बहुत मेहरबानी है। और देखिए, प्रकृति का झालावाड़ के साथ प्रेम देखिए, सारी नदियाँ जितनी भी हैं वो सब मध्य प्रदेश से निकलती हैं, झालावाड़ में अपना पानी लुटाती हैं और वापस मध्य प्रदेश में चली जाती हैं। तो ऐसा सौभाग्य दूसरे जिलों को नहीं है कि अगर बरसात मध्य प्रदेश में भी होती है तो हमारे सारे बांध तालाब लबालब होते हैं। उसके अलावा भी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश अगर कहीं होती है तो झालावाड़ में ही होती है। तो प्रकृति की बारिश के हिसाब से हमारे पे बहुत मेहरबानी है। और इतनी बारिश होने का ही नतीजा है कि जिले में चारों तरफ जो हरित क्षेत्र है या जो वन्य क्षेत्र है वो काफ़ी समृद्ध है। और इसके चलते यहाँ का जो वन्य जीव है या यहाँ के जो वृक्ष हैं वो वृक्ष काफ़ी सघन है, काफ़ी घने हैं और प्रकृति की पूरी मेहरबानी इस जिले पे रही है।
सर, राजस्थान सरकार द्वारा मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 10 करोड़ पौधे संपूर्ण प्रदेश में लगाने का लक्ष्य रखा है। इस क्रम में झालावाड़ जिले में इस वर्ष कितना वृक्षारोपण किया जाना है और उसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हरियालो राजस्थान के तहत जिले को जो आवंटित लक्ष्य था वो लक्ष्य 21 लाख था। इस लक्ष्य के विरुद्ध हम आज तक 26.5 लाख वृक्ष लगा चुके हैं और इनमें से भी 12 लाख वृक्षों की जियो टैगिंग हो चुकी है। अर्थात जो लक्ष्य हमें दिया था उस लक्ष्य से भी 15% हम ज़्यादा वृक्ष लगा चुके हैं। यही स्थिति पिछले वर्ष की थी, लक्ष्य से अधिक हमने पेड़ लगाए और उसमें भी सबसे बड़ी बात थी कि जितने भी वृक्ष लगाए गए उन वृक्षों में से 90% जो वृक्ष हैं वो आज संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, जो ये बता रहा है कि हमने जो प्रयास किए पिछले साल वृक्षारोपण के वो काफ़ी सफल हुए हैं। और इतना बड़ा सर्वाइवल रेट वृक्षों का रहना ये बताता है कि इस सर्वाइवल में जिले वासियों का योगदान बहुत अहम है। जहाँ जहाँ वृक्ष लगाए वहाँ चाहे हमारे छात्र हैं, हमारे स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी हों, हमारे NGOs हों, हमारे स्वयंसेवी सहायता समूह हो और जनमानस का इसमें बड़ा वृहद योगदान रहा, जिसके चलते हम पिछले साल जितने भी वृक्ष लगाए हमने उनको हम सुरक्षित रख पाए। और यही कार्य योजना इस साल है कि जितने भी हम वृक्ष लगाएंगे उन वृक्षों को हम सुरक्षित रखेंगे और जब तक ये बड़े नहीं हो जाते, पल्लवित नहीं हो जाते, पुष्पित नहीं हो जाते, तब तक हम इसकी देखभाल करेंगे। परिणामतः जितने भी वृक्ष लगाए जाएंगे जी, उन सारों को हम सुरक्षित रखेंगे। सर, वृक्षारोपण का ये महाअभियान तभी सफल होगा जब इसमें स्थानीय समुदाय और नागरिकों की भागीदारी होगी। इसी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कौन कौन से और प्रयास किए जा रहे हैं और क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? सर्वप्रथम तो हमने इसमें जो हमें लक्ष्य प्राप्त हुए थे, इन लक्ष्यों का विभाजन करके सभी विभागों को हमारी तरफ से लक्ष्य दिए गए और सभी विभागों को ये निर्देशित किया गया कि इस अभियान में वो आम जन को सम्मिलित करें। इसका नतीजा ये हुआ कि जहाँ जहाँ गाँवों में हमें वृक्षारोपण जिस जिस विभाग के साथ करना था वहाँ बड़ी संख्या में हमने ग्रामवासियों को जोड़ा। ग्रामवासियों को जोड़ते समय हमने ये ध्यान रखा कि इन्हें पौधों की उपलब्धता कहाँ होगी। उसके लिए हमने नर्सरियों का चिन्हीकरण कराया और जो हमारे यहाँ नरेगा की नर्सरियाँ संचालित है उनमें पिछली बार की तुलना में इस बार अधिकतम वृक्ष उपलब्ध करवाए गए ताकि आम जन को, विद्यार्थी को, गृहिणियों को या ग्रामीणों को वृक्ष लगाते समय किसी बात की दिक्कत नहीं हो। तो जहाँ भी गड्ढे खोदने थे वो गड्ढे हमने नरेगा के माध्यम से, अन्य योजनाओं के माध्यम से हमने गड्ढे खुदवाए, वृक्ष उपलब्ध करवाए और इन्हें लगाने के लिए, संभालने के लिए हमने नरेगा से कार्मिकों की नियुक्ति भी की। साथ साथ ऐसी जगह जहाँ पर चारागाह थे या जहाँ कुछ और थे वहाँ पर भी जो वृक्षारोपण की कई पद्धतियाँ हैं जिनमें मियावाकी प्रमुख है, उनका अनुसरण करते हुए कई जगह हमने वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण करके उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की, आम जन की इसमें भागीदारी बढ़ाई और हर ग्राम पंचायत पर हमने एक एक नर्सरी या चरागाह विकास का कार्य इसके अंतर्गत लेकर के उसको हमने संरक्षित किया, जिसका परिणाम है कि 21 लाख वृक्षों लगाने के लक्ष्य के विरुद्ध हरियालो राजस्थान कार्यक्रम में झालावाड़ जिले में आज की तारीख तक करीब 26.5 लाख वृक्ष लगाए जा चुके हैं। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का झालावाड़ चैनल और आप सुन रहे हैं झालावाड़ के समग्र विकास को लेकर जिला कलेक्टर श्री अजय सिंह राठौड़ की मन की बात। सर, वृक्षारोपण के साथ साथ उनका संरक्षण और संवर्धन भी जरूरी है। साथ ही वृक्षारोपण हेतु जलवायु, मिट्टी व वातावरण के अनुरूप वृक्षों की पौधों का चुनाव भी महत्वपूर्ण होता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत ही सही सवाल किया है। दरअसल वृक्ष लगाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, या जो संख्या हमें दी गई है उस संख्या की पूर्ति करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है जी। हमने इसकी एक व्यापक रूपरेखा तैयार की और ऐसे वृक्षों का चयन किया जो यहाँ की जलवायु में, यहाँ की मिट्टी के उपयुक्त पाए जाते हैं। मुख्यतः जो भी सरकारी रास्ते थे, गांवों के चरागाह थे, स्कूल मैदान थे, यहाँ पर हमने छायादार वृक्षों जैसे नीम, आम, शीशम, सागवान और भी जो इस तरह के पीपल, बरगद जो छायादार वृक्ष हैं, इनका चयन करके इन वृक्षों को हमने लगाया, क्योंकि झालावाड़ की धरती नीम, पीपल, सागवान को बहुत मानती है और अगर इनको एक बार लगा करके अगर साल 2 साल इनको संरक्षित कर लिया जाए तो फिर ये बड़े वृक्ष के रूप में परिवर्तित होकर वर्षों तक लोगों को छाया देते हैं, परिंदों को अपने में बसेरा देते हैं।
और पर्यावरण को श्रेष्ठ बनाते हैं, रहने के लिए जलवायु को अच्छा करते हैं। तो ये हमारा प्रयास रहा कि कोई ऐसे पौधे नहीं लगाए जाएं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं या जिन्हें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती हो। तो ऐसे पौधों का चयन किया गया और वही पौधे लगाए गए। इसी तरह से जो हमारा वन्य क्षेत्र है उसमें जो वनौषधि वाले वृक्ष हैं, जो ऐसे वृक्ष हैं कि जो जंगलों में ही पनप सकते हैं, तो जंगलों में, वन भूमि में ऐसे वृक्ष लगाए गए। सड़कों के किनारे, स्कूलों में, यहाँ पर सभी जगह छायादार और फलदार वृक्ष लगाए गए, ताकि जो भी वृक्ष हम लगाएं वो वृक्ष एक तरह से हमारे लिए एक असेट बने, न कि कूड़ा करकट का कोई माध्यम बन जाए। ये कोशिश पूरी रही और जिसका परिणाम है कि लोगों ने भी इसको झालावाड़ में हाथों हाथ लिया है। और मैं देख रहा हूँ कि नीम, पीपल और बरगद के वृक्ष कम पड़ने लग गए हैं। नर्सरी में भी उनकी उपलब्धता काफ़ी कम हो गई, जबकि इस बार नर्सरियों ने सबसे ज़्यादा इन्हीं पौधों को लगाया था। तो ये बताता है कि लोग भी अब इस ओर आकृष्ट हैं कि जो उपयोगी पौधे हैं वो लगाए जाएं। सर, पंचगौरव में सागवान के वृक्ष को लिया गया है जी। तो ये पंचगौरव क्या है और इसका थीम क्या है? राज्य सरकार की ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें हर जिले से जो उनके 5 बेहतरीन चीजें हैं, जैसे वहाँ का खनिज उत्पाद कौन सा है 1, वहाँ का वृक्ष कौन सा है 2, वहाँ का खेल कौन सा है नंबर 3, और वहाँ की ऐतिहासिक विरासत क्या है नंबर 4, और वहाँ का प्रमुख औद्योगिक उत्पाद क्या है। इन सब को लेकर के 5 की थीम थी, जिसमें झालावाड़ जिले में खेल के रूप में हमने बास्केटबॉल लिया, स्मारक के रूप में हमने गागरोन का किला लिया, खनिज के रूप में हमने कोटा स्टोन को लिया, और इसी तरह से वृक्ष के रूप में हमने सागवान के पेड़ को चिन्हित किया, क्योंकि झालावाड़ जिले में सागवान के पेड़ बहुतायत से पाए जाते हैं और यहाँ की जो जलवायु है वो सागवान के लिए उपयुक्त है। तो पंचगौरव कार्यक्रम मूलतः किसी जिले से संबंधित 5 वो चीज़ें हैं जो उस जिले का गौरव है या उस जिले में उनका अधिक उत्पादन होता है। जैसे फल में हमने संतरा लिया हुआ है, तो संतरे का उत्पादन झालावाड़ में सबसे ज़्यादा होता है। कोटा स्टोन का प्रोडक्शन है झालावाड़ में सबसे ज़्यादा होता है। सागवान के पेड़ हैं जो झालावाड़ में सबसे ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से यहाँ का सबसे प्रसिद्ध जो स्मारक है वो गागरोन दुर्ग है। तो इनके तहत जो ये 5 जो गौरव हैं, इन गौरव को और कैसे अच्छा किया जा सकता है, जैसे गागरोन किले को और कैसे पर्यटकों के लिए, लोगों के लिए कैसे आकर्षक बनाया जा सकता है, उसका कैसे संरक्षण किया जा सकता है, इस हेतु कार्यवाही की जा रही है। संतरे के लिए ये कोशिश की जा रही है कि इसके उत्पादन क्षेत्र में कैसे वृद्धि की जाए, संतरा उत्पादकों के हितों में क्या कार्रवाई की जाए। सेम फॉर कोटा स्टोन, कि भी कोटा स्टोन की माइनिंग और अच्छी कैसे की जाए, इससे जुड़े हुए श्रमिकों के उद्धार के लिए क्या कार्रवाई की जाए। इसी तरह से बास्केटबॉल का जो खेल है उस खेल को और प्रोत्साहन कैसे दिया जाए, कितने कोर्ट बनाए जाएं, कैसे कोचेज बुलवाए जाएं। और यही सागवान के लिए है कि पूरे इलाके में एक भूमि को चिन्हित करके सागवान का अधिकतम वृक्षारोपण कैसे किया जाए और किस तरह से इसका कोई एक एक्सीलेंस सेंटर डेवलप करके लोगों को सागवान के वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसलिए सारांशतः है किसी भी जिले की 5 जो बेहतरीन चीज़ें हैं उनको और अच्छा कैसे किया जा सकता है और परिष्कृत कैसे किया जा सकता है, इसके लिए पंचगौरव की जो स्कीम है ये राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। जी कलेक्टर साहब, हम यह भी जानना चाहेंगे, जैसे कि झालावाड़ में इंद्रदेव की कृपा हमेशा से बरसती रही है, इसी कारण इसे राजस्थान का चेरा पूंजी भी कहा जाता है। इस वर्ष भी जिले में मानसून पूरी तरह मेहरबान रहा है, लेकिन ये मेहरबानी तभी बनी रहेगी जब हम वृक्षों के साथ साथ इस अमृत रूपी जल का संरक्षण भी करेंगे। इस बारे में जिला प्रशासन की क्या योजनाएं हैं? ये बहुत ही समीचीन जो प्रश्न था आपका। तो आप देखिए कि झालावाड़ के ऊपर इंद्रदेव हमेशा ही मेहरबान रहते हैं। जो हमारा एवरेज रेनफॉल है वो करीब 1200 mm का है और पिछले साल तो पूरे मानसून में ही 800 mm बारिश हुई थी, जिसके अगेंस्ट अभी तक आज की तारीख तक, आज 6 अगस्त तक ही करीब 750 mm बारिश हो चुकी है। यानी कि पिछले साल जितनी बारिश हुई वो बारिश अभी हो चुकी है और अभी मानसून का दूसरा दौर आना शेष है। तो जिले में इस चीज़ का एक तरह से झालावाड़ मॉडल डिस्ट्रिक्ट है। अगर देखा जाए तो यहाँ की जितनी भी जल संपत्ति है या जो भी पानी आता है उसको 100% हम लोगों ने उसका उपयोग सुनिश्चित करने की एक्शन प्लान बना रखा है। इसमें 3 तरह की हमारी कार्य योजनाएं हैं। एक में तो जो एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, जो बांध बन चुके हैं, आप देखिए कम से कम 30 छोटे बड़े बांध हैं। परवन से लगा करके अगर आप देखेंगे तो परवन बांध है,
काली सिंध बांध है, रेवा है, भीमनी है, माधवी है, चापी है, भीम सागर है, गागरीन है, राजगढ़ है। इतने सारे प्रोजेक्ट पिछले 15 साल में बन के तैयार हुए हैं, जिससे पूरे जिले के अंदर 1.5 लाख हेक्टेयर नई सिंचित भूमि निकली है। तो पानी का बेहतरीन उपयोग कैसे कर सकते हैं, ये बाकी जिले भी झालावाड़ से सीख सकते हैं। और जो नदी से नदी को जोड़ने की जो कार्य योजना है, वो भी संभवतः झालावाड़ में ही पहली बार शुरू की गई है, जिसमें आहू के पानी को चौली बांध में डाल करके और उसको भरने की कार्रवाई की गई है। यानी आहू को चौली नदी से जोड़ा गया है। इसके साथ साथ भी ऐसा एरिया जहां पर अभी तक जल संकट है, वहां भी नए नए एनीकट बना करके, चेक डैम बना करके, पानी को रोक करके वहां पे जल स्तर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तीसरे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी इकट्ठा नहीं हो सकता, तो वहां पर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत एनीकट्स बना करके, ट्रेंचेज बना करके जल संरक्षण का कार्य बहुत ही खूबसूरती से किया जा रहा है। झालावाड़ इसमें एक रोल मॉडल है। झालावाड़ जिले में जितनी भी बारिश का पानी आ रहा है, हम कृत संकल्प हैं कि इसके अधिकतम हम उपयोग इसका कर सकें, ताकि जो मेहरबानी इंद्रदेव की है वो मेहरबानी धरती माता तक पहुंच सके और किसानों को इसका अधिकतम फायदा मिल सके। सर, झालावाड़ जिले में इस वर्ष अभी तक हुई वर्षा से पानी के सभी जो स्रोत हैं वो लबालब हो चुके हैं। कई स्थानों पर हुई अतिवृष्टि के कारण फसलों और उनकी बुवाई पर भी असर पड़ा है। ऐसे में हमारे अन्नदाताओं की परेशानियों को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इस बार मानसून का जो प्रारंभिक दौर है, ये काफ़ी लंबे समय तक चला और जैसा आपने देखा कि 6 दिन तक बिना रुके बारिश जिले में होती रही जी। जिसका प्रभाव ये हुआ कि किसानों की फसलें नष्ट हुई। इसके लिए राज्य सरकार के आदेश द्वारा गिरदावरी की जा रही है और गिरदावरी में जो खराबे का आकलन होगा, उस आकलन के हिसाब से हमारे किसान भाइयों को राज्य सरकार सहायता देगी और जो उनका फसल इंश्योरेंस है उसमें भी किसान भाइयों को इससे मदद मिलेगी कि वो अपने नुकसान की पूर्ति कर सकें। इसके अलावा भी आगे ऐसा नहीं हो, इसके लिए चूंकि इतने बांध, इतने तालाब, इतने सारे सब कुछ बने, तो इससे भी नुकसान कम हुआ, क्योंकि जो जल का संग्रह है वो खेतों में नहीं होकर के बांधों और तालाबों के अंदर किया गया। और भी राज्य सरकार की कोशिश रहेगी कि जो रबी में इसकी थोड़ी कमी पूर्ति की जा सके, किसान भाइयों को अच्छी किस्म का खाद मिल सके, अच्छी किस्म का बीज मिल सके, इसकी भी हमारे द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है। सर, जल, जंगल और जमीन के साथ साथ पशु पक्षी और वन्य जीव हमारे पर्यावरण और इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इस दृष्टि से झालावाड़ को आप किस पायदान पर रखेंगे? साथ ही इसके विकास, संरक्षण, विस्तार की क्या योजनाएं हैं? अगर वन्य प्राणी और वन्य जीवों के संरक्षण की बात करें जी, तो झालावाड़ जिले में एक अनूठी पहल शुरू की गई है। सबसे पहले हमने एक रिकॉर्ड मात्रा में जो वन्य भूमियों पे जो अतिक्रमण हो रहा था जी, उस अतिक्रमण को हटा करके हमने वृक्षारोपण शुरू करवाया है। दूसरा, वन्य क्षेत्र में जो अवैध कटाई चराई होती थी उस पर भी एक बड़ी मात्रा में नियंत्रण पाया गया है और वन विभाग इसकी तरफ कृत संकल्प है। दूसरी तरफ जो हमारे से टच होता हुआ जो मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है, उस टाइगर रिजर्व में भी 2 टाइग्रेस आज की तारीख में है और भविष्य में जो योजना है गागरोन की तरफ से जो नौलाव गेट है वो गेट खोल करके पर्यटकों को भी बाघ दिखाने की कोशिश की जाएगी कि अक्टूबर नवंबर में झालावाड़ भी एक तरह से टाइगर टूरिज्म का एक केंद्र बन जाए और यहाँ भी लोगों को बाघ दिखाई दे। इसके साथ ही 2 नई जो वेटलैंड्स हैं वो भी आइडेंटिफाई की गई है रामसर साइट्स के रूप में। वहाँ भी पक्षियों का जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं इनका संरक्षण किया जा सके और इसके साथ साथ जहाँ भी ये विदेशी प्रवासी पक्षी आते हैं या जहाँ भी जंगली जानवरों का मूवमेंट है, वहाँ पर वन विभाग चौकस रह करके इनकी सुरक्षा रक्षा के लिए कार्य कर रहा है और इनको जो क्षेत्र था उनके क्षेत्र में मिनिमम जो ह्यूमन इंटरफेरेंस रहे उसकी कोशिश करके और वन्य जीवों को और पक्षियों को संरक्षित किया जाने का प्रयास झालावाड़ में किया जा रहा है। सर, झालावाड़ जिले में हुई मूसलाधार बारिश से जहां सभी नदी नाले उफान पर हैं, वहीं लोग अपनी जान की परवाह किए बिना ऐसे स्थानों पर पिकनिक और गोट करने के लिए जाते हैं। कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो कहीं उनके ये शौक शोक में न बदल जाए, इसके लिए लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके माध्यम से सर्वप्रथम तो मैं सभी जिले वासियों को ये कहना चाहूँगा कि जिले में जो अत्यधिक बारिश हुई उससे तालाब, नदी, नाले, बांध सभी लबालब हैं। आप कृपया करके इनके नज़दीक नहीं जाएं और जहाँ पर इनकी पाल है
वहाँ खड़े होकर के आप फोटोग्राफी से बचें, इनकी दीवारों के नीचे नहाने से बचें, क्योंकि पता नहीं चलता कि पीछे कभी पानी हो गया और बांध में पानी बढ़ गया तो पानी खोल दिया जाएगा। इसी के साथ में अपने जो छोटे बच्चे हैं इनको गांव की नालियों पे अकेला नहीं जाने दें, उनका ध्यान रखें और उन्हें ये समझाएं कि पानी का अभी कोई स्तर नहीं है, बहुत कम दिखता पानी भी हो सकता है कि अंदर बहुत गहरा हो जी। तो ऐसे संभावित जो भी स्थल हैं जहां दुर्घटना घटित हो सकती है वहां पर आप अपने छोटे बच्चों को जाने से मना करें। आप भी जाते हैं तो सावधानी पूर्वक वहां से जाएं। अगर किसी रपट पर पानी चल रहा है तो उसके पानी उतरने का इंतजार करिए। ऐसा नहीं कि कहीं रपट में आपकी मोटरसाइकिल या आप बह जाएं कर जाएं। साथ ही साथ ऐसे जगहों पर फोटोग्राफी करके अपनी जान को जोखिम में नहीं डालें, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं। प्रशासन भी इसके लिए कृत संकल्प है। जो भी ऐसी जगह है वहां पर हमारे जवान और हमारे सिविल वॉलंटियर्स खड़े रहते हैं, लेकिन जिले में इतनी सारी जगह पानी भरा हुआ है, हजारों जगह पानी भरा हुआ है, हजारों ऐसी जगह है जो बहुत खूबसूरत है। तो ऐसी जगहों पर लोग वाग जाने से बचें। जाएं तो बड़े लोगों के साथ जाएं, उनके संरक्षण में जाएं और सारी सावधानियों का पालन करते हुए ही ऐसे स्थलों के आसपास भ्रमण करें। कलेक्टर साहब, इस वर्ष 8 जून 2025 को आकाशवाणी अपने प्रसारण के 90 वसंत देख चुका है। संपूर्ण भारतवर्ष में आगामी 10 वर्षों तक विभिन्न उत्सव और कार्यक्रमों के माध्यम से इस उत्सव को मनाया जाएगा। इस उपलब्धि पर आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आकाशवाणी को धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि जब सबसे पहले जो कम्युनिकेशन का माध्यम था, जब लोग जुड़े थे, जो संचार क्रांति शुरू हुई थी, उसके अग्रदूत आकाशवाणी ही रही है और आकाशवाणी के चलते पूरा देश एक है। और आकाशवाणी आज भी दूरस्थ क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में या जो हमारे पुराने लोग हैं वो आज भी आकाशवाणी से जुड़े हुए कार्यक्रमों को प्रमुखता से देखते हैं और इसकी विश्वसनीयता पर कोई भी किसी तरह का कोई संदेह संशय कहीं नहीं रहता है। तो मेरी तो आकाशवाणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 90 वर्ष तो आपने पूरे किए, लेकिन आपके जो आने वाले जो 10 वर्ष हैं वो और भी खूबसूरत रहें और जब आप शतायु हो जाएं तो उसके बाद में और भी आगे आप इसी स्पीड से, इसी गति से आप बढ़ते रहें। जी जी बिल्कुल। चलते चलते आपके मन की कोई बात जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें? अब मन की बात में तो झालावाड़ वासियों से मेरा यही निवेदन है कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत धरती पर रहते हैं। इस खूबसूरत धरती को वो साफ सुथरा रखें, गंदगी नहीं फैलाएं, अतिक्रमण नहीं करें और एक पेड़ अपनी माँ के नाम पर या अपने प्रियजनों के नाम पर लगा करके इस धरती को और भी खूबसूरत बनाएं। आषाढ़ी ऋतु मुकुंदरा पर खोले प्रथम किवाड़ है, वीर शहीदों की भूमि यह कहते झालावाड़ हैं। और इसी झालावाड़ की समृद्ध विरासत, संस्कृति और उनसे जुड़ी जानकारियों को आपसे साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ मौजूद रहे श्री अजय सिंह राठौर, जिला कलेक्टर झालावाड़। सर, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, इसके लिए आकाशवाणी परिवार आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है। धन्यवाद, आभार। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा श्री के खंडेलवाल का, संकल्पना श्री कमल प्रसाद मीणा की और सूत्रधार के रूप में मैं स्वयं पुष्पलता दुबे। आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।